पिछले कल अहमद मसूद ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 19 मिनट का एक बहुत ही भावुक ऑडियो मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजशीर का किला अभी नहीं गिरा है, रेजिस्टेंस जारी है और वो और वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। साथ में इस ऑडियो मैसेज में अहमद मसूद ने एक बार फिर विदेशी ताकतों से मदद मांगी थी और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स की मदद के लिए सामने आने के लिए कहा था। इसके साथ अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के आम लोगों से भी एक भावुक अपील करते हुए कहा था कि वो दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हों, जिस भी तरीके से तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस को मजबूत करने का काम कर सकते हैं वो जरूर करें। उन्होंने कहा कि ये तालिबानी अपने लोग नहीं है, ये आउटसाइडर्स यानी बाहरी हैं। और जो उन्होंने ये भावुक अपील की थी उसका असर अब साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली एक रात में पंजशीर में काफी कुछ बदल गया है। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की मदद के लिए कोई बाहरी देश नहीं बल्कि अफगानिस्तान एयरफोर्स और उसके पायलट सामने आए हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, तालिबान के टेक ओवर के बाद जो पायलट्स अफगानिस्तान से अपने एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स लेकर पड़ोसी देश तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में चले गए थे, उनके वापस आने की रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। आपको याद होगा कि पिछले कल सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह रात के अंधेरे में पाकिस्तान तालिबानियों को एयर सपोर्ट दे रहा था। ठीक उसी तरह अब जो ये अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स हैं, जो अशरफ गनी गवर्नमेंट में अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तालिबानियों के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किया करते थे, ये पायलट्स भी अब अपने अपने एयरक्राफ्ट के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद करने के लिए सामने आए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स बस इंडिया या फिर पंजशीर के सोर्सेज से नहीं बल्कि ईरान और तजिकिस्तान के कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑफिशियल और वेरीफाइड ट्विटर हैंडलर्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिनके मुताबिक बीती रात को अफगानिस्तान एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स तालिबान के टेक ओवर के बाद जिनको लेकर पायलट्स पड़ोसी देश तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में शरण लेने चले गए थे, उनमें से 3 फाइटर जेट्स पिछली रात अफगानिस्तान एयर स्पेस में वापस घुसे और उन्होंने पंजशीर में तालिबानियों की पोजीशंस पर भारी एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिनमें तालिबान को भारी नुकसान होने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि तालिबान ने पंजशीर में हैवी डिप्लॉयमेंट की थी और ये एयर स्ट्राइक्स ठीक उन्हीं कोऑर्डिनेट्स पर हुई हैं जिनमें 500 से 700 के बीच तालिबानी मारे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि पंजशीर की प्रोविंशियल कैपिटल के साथ साथ रेजिस्टेंस फोर्सेज ने पंजशीर और अंदराब वैली की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तालिबानियों से वापस कैप्चर कर ली हैं। हालांकि ये अभी भी डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन इस तरह की कई सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। बाकी मैं ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आज की डेट में पंजशीर में इंटरनेट, कॉल और मैसेजेस सर्विसेज बिल्कुल बंद हैं। सैटेलाइट कनेक्शन भी बेहद कम और गिने चुने लोगों के पास है, इसलिए कुछ भी कंफर्म तरीके से कहना मुश्किल है। मगर पिछली रात के बारे में यही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी कि तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद के लिए वापस आए हैं। वैसे यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अभी भी घुटने नहीं टेके हैं। बेशक वो प्रोविंशियल कैपिटल से साइड हटकर सिक्योर लोकेशंस पर चले गए हैं, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर के जो टैक्टिक्स तालिबान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपनाता था, छुप छुप कर घात लगाकर हमले किया करता था, सेम यही चीज अब उनको भी फेस करनी पड़ेगी। और जब तालिबान सरकार की घोषणा करेगा तब तो और भी कई सारे वॉरलॉर्ड्स के रेजिस्टेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो 100% कंफर्म्ड है कि तालिबान हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस फोर्सेस हार गई हैं, ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी और हमें कुछ दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। क्या पता इस बीच कोई देश वाकई में रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद के लिए सामने आए और उनको हथियार सप्लाई करे। अफगानिस्तान, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फाइनेंस से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को पंजशीर की मदद के लिए सामने आना चाहिए या फिर खामखा झमेले में नहीं पड़ना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।